हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। कार्ड पेमेंट्स को लेकर के काफ़ी समय से लोग परेशान थे। उनका एक्टिव नहीं हो पा रहा था अकाउंट, और जो लोग प्रोडक्ट को परचेज करना चाह रहे थे वो कनेक्ट को नहीं कर पा रहे थे। उसमें दो कंडीशन थी, एक तो कार्ड पेमेंट एक्टिव नहीं था, दूसरा कुछ लोग बजट के लिए परेशान थे, उनका बजट नहीं हो पा रहा था, पॉकेट उनका सपोर्ट नहीं कर रहा था। बट काफ़ी समय हो चुका है और अब आपको कार्ड पेमेंट एक्टिवेशन का सिस्टम मिल चुका है। आप अपना कार्ड को एक्टिव कर सकते हैं, वो कनेक्ट को बाय कर सकते हैं ईज़िली से, अच्छे से वर्क भी कर रहा है। जब भी आप कार्ड पेमेंट को एक्टिव करें, ईज़िली से करें, कोई जल्दबाज़ी बिल्कुल ना करें, स्मूथली वर्क कर रहा है, आप आसानी से करिए। अगर मल्टीपल आईडी आपके पास है, एक से अधिक है तो एक कर लीजिए, अगर हो जाता है तो कुछ समय तो गैप दे दीजिए। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे ऐसा कुछ करके आप थोड़ा वो गैप दे करके आप धीमे-धीमे स्मूथली उसको करिए। हो सके तो अगर आप ये कर लीजिए दिन में कभी भी, अगर हो सकता है कि नाइट में करें। अगर रात में भी करते हैं, रात में भी स्मूथली वर्क करेगा। इसलिए थोड़ा गैप देकर करें और सभी के ऊपर निगाह बनाए रखें, किस तरह से न्यूज़ आ रही है, कार्ड पेमेंट को लेकर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे है कि नहीं हो रहा है, सब कुछ पर निगाह बनाए रखिए, क्योंकि समय अभी अब करीब आ चुका है। तो इसलिए सभी लोग बिल्कुल परेशान ना हों। और कुछ ऐसे लोग फाउंडर्स हैं जो अभी तक ना मैनेज नहीं कर पाए थे, उनका पॉकेट सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो अब लास्ट है, आप सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वो कनेक्ट को किसी न किसी रूप में आप परचेज कर लें। कंपनी किसी को भी छोड़कर आगे नहीं जाने वाली है। जितना जल्दी जिस हिसाब से लोग अपने कार्ड का मेंटेन कर लेंगे, वो कनेक्ट को बाय कर लेंगे, इस ऑटोमेटिक सब कुछ पूरा होने के बाद नेक्स्ट स्टेप शुरू हो जाएगा। अब आप जानते हैं नेक्स्ट स्टेप कौन सा बचा है? आपका जो इनकम आने का सोर्स है वो ज़रूरी है। अभी तक काफ़ी डिले हो चुका है। अगर सारा सिस्टम सही से वर्क किया होता तो कुछ न कुछ अब सभी लोगों के पॉकेट में इनकम आना शुरू हो गया होता। और कार्ड पेमेंट से रिलेटेड एक और आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जैसे कि आधार कार्ड के लिए सब लोग परेशान थे, किसी को कोई करेक्शन था, तो उसमें देखिए जो डेट ऑफ बर्थ है आपके आधार कार्ड में, अगर आपका आधार कार्ड है, अगर आप उसको अपडेट करेंगे तो अपडेट करने के बाद आपका जो नाम होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, उसके नीचे इन्फॉर्मेशन मेंशन होगी और उसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो आधार है इसमें डेट ऑफ बर्थ हो गया और भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं है। कहने का तात्पर्य ये होता है कि आधार से आप कहीं भी आपको डेट ऑफ बर्थ कंपैरिजन नहीं कर सकता, आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो ये अच्छी न्यूज़ है कि सभी लोग परेशान थे कि आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है, उसको करेक्शन करवाना है इस तरह से, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ऐसा कुछ नहीं, जो डेट ऑफ बर्थ का अगर सर्टिफिकेशन होता है, क्लेरिफिकेशन होता है, आपका जो मार्कशीट होता है उससे हो जाता है। हाई स्कूल का मार्कशीट से वही माना जाता है, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ होगा सर्टिफिकेट उससे हो जाता है। आधार की वैल्यू नहीं है डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो आप उससे निश्चिंत रहें। और नेक्स्ट अपडेट आपका ये है कि अगर आप के नाम में कोई करेक्शन करना है, संशोधन करना है, तो आप बहुत ईज़िली उसको कर सकते हैं। आपका जो प्रोफ़ाइल है, माय प्रोफ़ाइल में जा करके उसमें ऑप्शन आपको मिला है, हालाँकि एक्टिवेट नहीं हुआ है। अभी करेक्शन करने के लिए एक्टिवेशन नहीं दिया गया है कि आप जाके उसमें एडिट कर सकते हैं, नाम को कर सकते हैं, बट उसका आ जाएगा जल्द ही, उसको कर सकते 2-4-10 दिन और लग सकता है, उसमें ऑप्शन मिल जाएगा। आप जाके अपने नाम को जैसे चाहें वैसे मैनेज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आप वही नाम रखिएगा, जो आपका डॉक्यूमेंट में या सर्टिफिकेट में हो, जैसे आधार में हो या कहीं भी नाम जो आप कुछ चलता हो, आप वही नाम रखिए। बैंक में सबसे बड़ा सिस्टम इस समय देखा है तो बैंकिंग का है। अगर बैंक में जो बैंक का प्रूफ है, उसके नाम में अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार से कोई भी स्पेलिंग से लेकर के नाम लेकर कोई भी अगर उलट-फेर कर सकते हैं, इधर-उधर है, तो उसमें आपको लिए परेशानी हो सकती है। वेरिफ़िकेशन नहीं करते हैं, तो कोशिश यही करिए, जो बैंक का आपने बनाया हुआ है, पासबुक, बैंक में नाम दिया हुआ है, बिल्कुल उसी के अनुसार ही अपना नाम रखिए, ताकि आपको पैसे भी लेने में, ट्रांज़ैक्शन करने में कोई किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और नेक्स्ट अपडेट ये है वो वेरिफ़िकेशन को लेकर के, वो वेरीफ़ाई भी बिल्कुल आने वाला है, आप बिल्कुल बन के रेडी है पहले से ही। हालाँकि उसको रोक के रखा गया था जब कार्ड पेमेंट को लेकर के, जब तक कार्ड पेमेंट आगे नहीं हो बढ़ रहा था, एक्टिव नहीं हो रहा था, तो इसलिए उसको रोक के रखा गया था। अब जो कार्ड पेमेंट एक्टिव हो गया, अच्छे से वर्क कर रहा है, अब वो वेरीफ़ाई भी आएगा और वो वेरीफ़ाई के माध्यम से सभी फाउंडर्स का वेरिफ़िकेशन होना है। अगर एक बार वेरिफ़िकेशन हो गया, बिल्कुल सब कुछ स्मूथली वर्क करेगा, तो आपको जो पे आउट है बिल्कुल आसानी से आप ले सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि 1 दिसंबर टू दिसंबर तक जिनका वो क्रेडिट उन्होंने परचेज़ कर लिया था, 90 डेज़ पूरा हो रहा है, उसके लिए ये सब कुछ ड्यूरेशन भी बढ़ाया जा चुका है। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हों।
और जो लोग प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं, जो बचे हुए हैं, उनको लिए भी कंपनी ने कुछ डिस्काउंट दे रखा है। तो इसलिए आप उसका लाभ लेके सभी लोग अपने अकाउंट को फर्स्ट एक्टिव कर लें, जितना जल्द हो सके एक्टिवेशन उसको कर लें। यदि आप कार्ड पेमेंट को करना चाहते हैं, तो आप किसी अपने नियर डियर से फ्रेंड से भी हेल्प ले सकते हैं। बट उसमें अगर कोई चार्ज कटता डिडक्शन होता है, तो उसमें अगर आपको कोई कहता है नहीं इतना चार्ज ले लिया गया, तो उसको भी आपको इग्नोर करना पड़ेगा। इसलिए उसका भी चार्ज जो डिडक्शन होता है, चार्ज कटता है। तो चाहे आप या कोई भी होगा, वो अपना चार्ज लेगा, अगर नहीं लेगा तो उसको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इसलिए स्वाभाविक है, कोशिश करिए सारा सिस्टम जो भी करना है आपको, प्रोडक्ट परचेज़ करने से लेकर के पे आउट, पे इन, पे आउट जो भी करना है, सारा सिस्टम आप खुद करिए, उसको हैवी डाल दीजिए, बिल्कुल हैबिचुअल हो जाइए। इसलिए कि आपका बिज़नेस है, आपको कंटिन्यू करना ही करना है, जो हमको फ्यूचर में करना है, क्यों ना हैबिचुअल हो जाए, पहले से ही करना शुरू करते हैं। इसलिए सारा सिस्टम आप खुद करिए और जो नहीं आता, उसको एक बार सीख लीजिए। एक बार अगर सीख लेंगे, तो आपको हमेशा के लिए समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा आपको। इसलिए कोशिश यही करिए, सारा सिस्टम खुद ऑपरेट करिए आप। थैंक यू।